So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in previous video already we have understood what is the linear permutation. अब मैं आज linear क्यों बोल रही हूँ students? Because today we are going to discuss सर्कुलर परम्यूटेशन. यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं स्टूडेंट, जो भी लॉजिक्स आपने लगाए वो आपने लीनियर परम्यूटेशंस के लिए लगाए हैं. आज हम समझने वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशन को. तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन. सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है, टॉपिक है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन. अब सबसे पहले इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लीनियर और सर्कुलर परम्यूटेशन में आखिर डिफरेंस कहां पर है. ठीक है, दोनों कहां पर एक दूसरे से डिफर होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर परम्यूटेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंस देखते हैं. तो लीनियर, अगर मैंने ABCD मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट. ठीक है, ABCD क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इन्हें लीनियर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है. तो यानी कि लीनियर में अगर मैं इसको ABCD लिखूं या ठीक है ACBD लिखें, तो इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल. यानी कि लीनियर पे अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 1, 24 वेज. तो हमारे पास अगर हम लीनियर सर्कुलर परम्यूटेशन से अगर हम अरेंज करते हैं 4 डिफरेंट पीपल्स को, तो यानी कि हमारे पास 24 वेज होंगे स्टूडेंट उनको अरेंज करने के. ठीक है, अब सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर कि हम लीनियर परम्यूटेशन में हम बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट को अलग अलग यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, जब हम लीनियर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं. अब जैसे यहाँ पर हमारा बिगिनिंग पॉइंट A है, एंड पॉइंट D है. अगर इसी का हम अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, लेट ADBC अगर हमने कर दिया, बिगिनिंग पॉइंट इज A एंड एंड पॉइंट इज C. तो यानी कि सर्कुलर लीनियर परम्यूटेशन के केस में क्या होता है हमारा, हम एक तो बिगिनिंग और एंड पॉइंट को हम यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो सबसे पहला डिफरेंस. अब इसी को अगर हम सर्कुलर केस में देखते हैं स्टूडेंट, सर्कुलर में देखिए, अब सर्कल का ना तो बिगिनिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है. लेट हमने ABCD को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ABCD. तो कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड विच वन इज द एंड पॉइंट? नो स्टूडेंट. तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा यहीं पर आता है कि लीनियर में हम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट को यहाँ पर अरेंज कर पाते हैं, वाइल हम सर्कुलर परम्यूटेशन में हम अरेंज नहीं, यानी कि बिगिनिंग और एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो पहला डिफरेंस. नाउ सेकंड डिफरेंस देखिए, फर्स्ट डिफरेंस इज, नाउ सेकंड डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट. अब हम जब लीनियर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो यानी कि लीनियर परम्यूटेशन में अगर हमने ABCD को अरेंज किया तो यहाँ पर हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हम पर्टिकुलर पोजीशन पे बात करते हैं, यानी कि उनकी हमें पर्टिकुलर पोजीशन आइडेंटिफाई होती है. ठीक है, तो लीनियर के परम्यूटेशन के केस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. वाइल अब सर्कुलर परम्यूटेशन में देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, रिस्पेक्टिव पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. अब रिस्पेक्टिव पोजीशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हम रिस्पेक्टिव पोजीशन को अरेंज करते हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलर पोजीशन को अरेंज करते हैं. जैसे हमें बताना है A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है लीनियर में. बट यहाँ पर क्या हो जाता है देखिए, ABCD. लेट हमने ABCD ये लिया एंड देन यहाँ पर हमने लिया ABC एंड D. तो अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं तो ABCD,
अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक, देखिए यहाँ पर दोनों केसेस आइडेंटिकल है। अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों को हम आइडेंटिकल एज्यूम करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि ABCD की पोजीशन हमारी आइडेंटिकल है। ठीक है, ये हमने एंटी क्लॉक देखा और ये हमने क्लॉकवाइज देखा। अगर हम दोनों को यहाँ पर इक्वल यानी कि आइडेंटिकल लेते हुए चलते हैं तो देखिए ABCD, तो यानी कि यहाँ पर ठीक है, दो केसेस हमारे रिस्पेक्टिव हो सकते हैं एक दूसरे के, तो ये एक हमारा डिफरेंस होता है, जबकि आइडेंटिकल में ऐसा नहीं होता। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी पर्टिकुलर पोजीशन होती है। तो ये दो डिफरेंसेस के साथ चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ, सेकंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन एंड सेकंड टाइप होता है हमारा फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन। फर्स्ट टाइप होता है स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन एंड सेकंड टाइप होता है फ्री सर्कुलर। स्टेशनरी में क्या होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं डिफरेंट, ठीक है, दोनों को अगर हम, यानी कि अगर एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों को हम डिफरेंट कंसिडर करते हैं, डिफरेंट तरीके से अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो केस हमारा स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन होता है। अगर जैसे आपने अरेंज करना है ABCD, अगेन सेम एग्जांपल हम देते हैं, लेट ABCD को अरेंज करना है हमने, ठीक है, ABCD को अरेंज करना है। और इस कंडीशन में अगर हमने एंटी क्लॉक, देखिए ये है एंटी क्लॉक डायरेक्शन और ये है क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर A बैठा, यहाँ पर B बैठा, C एंड D, देन यहाँ पर A B D एंड C, यानी कि इस तरीके का, ठीक है, देखिए सेम तरीके से बैठे हैं क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज और दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये कंडीशन हमारी होती है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों केसेस को डिफरेंट लेते हैं, एंटी क्लॉक हमने देखा तो ABCD एंड क्लॉकवाइज देखा तो ADCB, यानी कि ये दो केसेस हमारे जब डिफरेंट होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन। फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन, यहाँ पर आपका केस होता है जैसे अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सर्कल की बात है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन यहाँ पर आप केवल एंटी क्लॉक और क्लॉक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डायरेक्शन को हम देखते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को कंसिडर किया जाता है, कंसिडर सेम, दोनों डायरेक्शन को अगर यहाँ पर हम सेम कंसिडर करते हैं, एंड जनरली एग्जांपल्स होते हैं हमारे, अगर हम एक नेकलेस प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग ABCD बीड्स के थ्रू, या अगर आपके पास डिफरेंट फ्लोर कलर्स के फ्लावर है और आपको एक गार्लैंड प्रिपेयर करना है, गार्लैंड बनानी है सुंदर सी, तो हम उसको फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे रेड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को यहाँ पर हम सेम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास येलो कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का, रेड कलर का एंड पिंक कलर का, ये 4 मेरे पास फ्लावर हैं और उनको यूज करते हुए मैंने क्या करना है, गार्लैंड को बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने येलो लगाया, यहाँ पर व्हाइट फ्लावर का यूज किया, यहाँ पर रेड फ्लावर का, यहाँ पर पिंक फ्लावर का यूज किया, ये तो है एंटी क्लॉक। अब हमने डेफिनेशन क्या दी है फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन की, हम दोनों को सेम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने व्हाइट लगा दिया फ्लावर, देन सेम कंसिडर होगा तो अरेंजमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर YWRP, यहाँ पर YWRP, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को हम सेम कंसिडर कर लेते हैं तो वो हमारा फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन होता है। अब चेंज कहाँ पर आता है दोनों में, कहाँ चेंज है, यानी कि जो आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, दोनों में वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो आई होप आप स्टेशनरी एंड फ्री को यहाँ पर समझ पाए होंगे। स्टेशनरी में हम दो एंटी क्लॉकवाइज दोनों पोजीशन को हम अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं,
और फ्री में हम एंटी क्लॉक क्लॉक को हम दोनों को सेम एज्यूम करते हैं। कहने का मतलब है आपने जो हमने गार्लैंड बनाई स्टूडेंट, अब आप अगर इस फ्लावर को, ठीक है, आप गार्लैंड को क्या कर लेते हैं, उल्टा करके देखेंगे आपको तो भी एक ही तरीके की दिखती है। यानी कि आप एंटी क्लॉक देखेंगे तो भी आपको सेम दिखेगा, आप उसको उल्टा कर लेते हैं तो भी आपको सेम दिखता है। तो केसेस हमारे सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं दोनों डायरेक्शन के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले को समझते हैं नाउ। तो ये तो हमारा था टाइप्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। अब लेट मेरे पास ABC 3 ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। ABC 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सर्कुलर परम्यूटेशन पे अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप इसमें लीनियर अगर परम्यूटेशन लगाते हैं स्टूडेंट, ABC को अरेंज करने के लिए अगर लीनियर परम्यूटेशन का हम यूज करते हैं तो यानी कि 3p3, यही तो हमने यूज किया था। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसमें से 3 के 3 हमने सिलेक्ट किए, यानी कि स्टेट परम्यूटेशन, इसको आप 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास 3 × 2 यानी कि 6 वेज होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर परम्यूटेशन। ये हमने केस लिया है लीनियर परम्यूटेशन। अब देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में कैसे चेंज हो जाता है केस। ठीक है, तो ABC 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, लीनियर परम्यूटेशन हमने लगाया तो 3p3 3 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 6 वेज हमारे पास हुए। नाउ अगर हम ABC को सर्कुलर परम्यूटेशन अगर हमें इसका बनाना है तो सब देखिए हमारे पास 3 तरीके हैं। हमने क्या किया है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हमने ये सर्कुलर परम्यूटेशन इसी तरीके का होगा। तो यहाँ पर हमने A को बिठा दिया। सबसे पहले A के पास चॉइस है, A कहीं पर भी बैठ सकता है। ठीक है, जहां A बैठेगा हम उसके अकॉर्डिंग बाकियों को बिठा सकते हैं। तो लेट हमने A यहाँ पर बिठा दिया, B यहाँ पर बिठाया, C यहाँ पर बिठाया। ठीक है, सेकंड फर्स्ट कंडीशन में ये चीज हुई। नाउ सेकंड में क्या हुआ है देखिए, अब सेकंड कंडीशन में सेकंड पोजीशन में इन्होंने जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी स्टूडेंट बैठने की, वो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ट्राई कर ली। अब सेकंड में लेट हमने A को यहाँ बिठा दिया, B यहाँ आ गया एंड C यहाँ आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिए, थर्ड कंडीशन में लेट अब हमने A को यहाँ बिठा दिया, B यहाँ खिसक गया एंड C यहाँ खिसक गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बैठने की। अब देखिए पहले तो इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया, अब इन्होंने क्या किया, प्लेस चेंज किया। ठीक है, प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि अब लेट हमने A को यहाँ बिठाया, यहाँ B था, अब A यहाँ बैठा, यहाँ C बैठा, यहाँ B बैठा। ठीक है, देन फिफ्थ कंडीशन। अब फिफ्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये है हमारा। नाउ फिफ्थ कंडीशन में लेट A को यहाँ बिठा दिया, अब C यहाँ आ गया और B यहाँ आ गया। एंड सिक्स कंडीशन में क्या हो गया, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होती थी सर्कुलर वे में 3 ऑब्जेक्ट्स को बिठाने की, वो यहाँ सभी तरीके से इन 3 ऑब्जेक्ट्स ने ट्राई कर ली है। ठीक है, तो फिर उसके बाद A यहाँ आ गया एंड C यहाँ बिठा दिया एंड B यहाँ बिठा दिया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो गई है इन 3 ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर टेबल में बिठाने की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज अगर आप देखते हैं तो आपको देखिए, फर्स्ट में A यहाँ बैठा था, A के राइट में B था, A के लेफ्ट में C था। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। A यहाँ बैठा था, A के राइट में और लेफ्ट में B। नाउ A यहाँ बैठा तो A के राइट में B और लेफ्ट में फिर से C, यानी कि ये और ये सेम पोजीशन। आप कह सकते हो यहाँ पर क्या B और C की अगर A से पूछा जाएगा कि आपने पोजीशन चेंज करी तो A का आंसर क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि A की लेफ्ट में तो अब A की राइट में तो अभी भी C बैठा है और लेफ्ट में अभी भी बैठा है, राइट। तो इसको हम सेम एज्यूम कर सकते हैं। नाउ थर्ड केस देखिए, अब A के राइट में अभी भी B फिर से C, यानी कि उन्होंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी, बट फिर क्या देखा कि हमारे यानी कि राइट में अभी भी B है और लेफ्ट में अभी भी C है। तो हम इन 3 केसेस को, यानी कि एक ही केस तो हुआ, यानी कि पोजीशन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेफ्ट राइट सब कुछ सेम है क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है। तो यानी कि ये 3 केसेस हम एक तरीके से एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ये 3 केसेस हमारे एक तरीके से एज्यूम हुए। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ इन्होंने कुछ थोड़ा सा फिर चेंज किया, B और C, A यहाँ बैठ गया। ठीक है, B यानी कि
सी और बी ने फिर से एक्सचेंज कर लिया, यानी कि मैक्सिमम जो भी हमारे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अरेंज होने की, वो सारी इन 6 केसेस में हमने ली हुई है। ठीक है, तो ए, नाउ सी बी। अब देखिए ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है, ए के, ठीक है, अब ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है। तो अगेन अगर मैं इसको नंबर 2 दे दूं स्टूडेंट, तो ये तीनों केसेस भी क्या है हमारे, यानी कि 4th, 5th एंड 6th केसेस, ये तीनों केसेस भी तो सेम है, राइट। यानी कि यहाँ पर भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अगर ए से पूछा जाए क्या आपकी पोजीशन, नहीं, क्योंकि ए ने, ए के राइट में बी, लेफ्ट में सी। बी से पूछा जाए क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई है, नहीं, ए बी के राइट, ठीक है, बी के लेफ्ट में ए और राइट में सी। और सी से पूछा जाएगा तो यहाँ भी नहीं हुई, सी के राइट में ए और लेफ्ट में बी, यानी कि तीनों कंडीशन में वही चीज हो रही है। यहाँ पर तीनों कंडीशन में सेम चीज हो रही है, जो यानी कि 4, 5, 6 केसेस सेम है, 1st, 2nd, 3rd केसेस सेम है। तो अब आप यानी कि क्या कह सकते हैं, जब हमने इनको सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज किया स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नंबर यानी कि 2 ही वेज हमारे पास होते हैं एबीसी को सर्कुलर वे में अरेंज करने के। ठीक है, वाइल जब हमने लीनियर परम्यूटेशन में इनको अरेंज किया तो हमारे पास 6 वेज होते थे। ठीक है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में हमारे पास 2 ही वेज होते हैं मैक्सिमम इनको अरेंज करने के। तो एक तरीका 1st, 2nd, 3rd सेम है और 4th, 5th एंड 6th ये सेम है। तो टोटल यानी कि वेज कितने होते हैं हमारे, 2 वेज हो जाते हैं। ठीक है, 2 वेज होते हैं इन व्हेन वी अरेंज इन सर्कुलर परम्यूटेशन। तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको हम यहाँ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यानी कि अब सर्कुलर परम्यूटेशन के दोनों केसेस में किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, देखिए। अब हमने देखा 2 वेज कैसे आया स्टूडेंट, जब 6 यानी कि जब एबीसी को हमने अरेंज किया, ठीक है, एबीसी को जब सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने अरेंज किया तो वो क्या तरीका, यानी कि देखिए अब 3 नंबर्स को एबीसी को हमने अरेंज करना था 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आप 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास क्या आए, आपने देखा 2 वेज हमारे पास टोटल आए। कैसे आए, 3 फैक्टोरियल, 3 ऑब्जेक्ट्स थे एबीसी, 3 को हम 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज करेंगे। बट सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि तीनों तरीके को हम एक तरीके से, यानी कि हमने 3 तरीकों को एक तरीके से ही एज्यूम किया। ठीक है, तो इसमें वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए हैं। ये तो तीनों केस एक ही थे, तो हमको क्या करना है, 3 फैक्टोरियल से वो तीनों के 3 केसेस हमें क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 3 इंटू 2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल 2। तो यानी कि फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया तो टोटल वेज हमारे पास क्या आते हैं। तो ये वो एक्चुअली लॉजिक है उस क्वेश्चन के पीछे जहां पर हमने एबीसी को सर्कुलर वेज में अरेंज किया। आई होप समझ में आया होगा आपको बात। देखिए 3 फैक्टोरियल तो तीनों को एबीसी को अरेंज करने के टोटल जो हमने अरेंजमेंट लिए वो है। बट उन अरेंजमेंट में आपने क्या देखा कि 3 जो हमारे 3 केसेस हैं वो क्या हैं, 3 केसेस को आप 1 एज्यूम कीजिए। 3 केसेस को आप 1 एज्यूम कर रहे थे ना वहां पर, 1st, 2nd, 3rd, यानी कि टोटल 6 केसेस थे। 3 केसेस हमारे हम 3 केसेस हमको हम 1 एज्यूम कर रहे थे क्योंकि तीनों केसेस सेम है। ठीक है, तो यानी कि 3 केसेस क्या हो जाएंगे, यानी कि तो 3 केसेस इक्वल्स टू 1, तो 1 केस यानी कि 1/3। आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो 1 केस यानी कि 1/3, तो भी आप 3 से डिवाइड करते हैं। तो एक लॉजिक तो ये है आपका। ठीक है, तो 1 केस यानी कि 1/3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, एक लॉजिक आपका ये है यहाँ पर। सेकंड, आप ऐसे इसको लॉजिक लगा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तो हमने टोटल परम्यूटेशन देखा, उसमें आपके 6 के 6 केसेस इन्वॉल्व है, जबकि 6 केसेस हमारे सेम नहीं है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल में 3 को हमने 1 एज्यूम किया, तो इसलिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल में से 3 आप हटा देंगे, दैट इज अब हमारे पास 2 वेज हो जाते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन का कंसेप्ट होता है। तो कहने का मतलब अगर आपके पास अब इन जनरल अगर हम बात करें, यानी कि सर्कुलर परम्यूटेशन की अगर हम इन जनरल वे में बात करें स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है, देखिए इफ वी हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसको चलिए थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। इन जनरल हमारा हो जाता है इफ वी हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट
अगर इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, then the number of circular permutation, then the number of circular permutation is. अब दो अलग अलग केसेस हैं, तो दोनों केसेस के लिए फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे. अगर हमारे पास स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट परम्यूटेशन, तो ये हमारा स्टेट का केस था जहां एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों हमने चेंज किया था. तो स्टेट परम्यूटेशन में फॉर्मूला आप देखिए ये हो जाता है n फैक्टोरियल. अगर हमने n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो n फैक्टोरियल अपॉन n, और n फैक्टोरियल अपॉन n क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल. इसको थोड़ा सा ओपन किया तो फॉर्मूला आपके पास आता है n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये तो हमारा स्टेट का केस है स्टूडेंट. अब अगर हम फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन को यहाँ पर देखते हैं, तो फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, जहां पर हम एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों को हम सेम एज्यूम कर लेते हैं. तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि कंडीशन हाफ हो जाएगी. ठीक है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि अरेंजमेंट हमारा हाफ ऑफ में होता है. तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2. तो ये फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन का केस है और ये हमारा स्टेट सर्कुलर परम्यूटेशन का केस है. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. चलिए एक बार दोनों के एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद हम इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एग्जाम्पल है इन हाउ मेनी वेज. एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है स्टेट सर्कुलर परम्यूटेशन का. एग्जाम्पल देख लीजिए. इन हाउ मेनी वेज in how many ways 4 boys can be arranged, in how many ways 4 boys can be arranged in a circular table. अब देखिए स्टूडेंट, स्टेट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉयज को हमने अरेंज करना है. तो सेम तो हम नहीं ले सकते एंटी क्लॉक लॉग, यानी कि डिफरेंट स्टेट का केस है हमारा. तो क्या हो जाएगा, सीधे अगर आपके पास फॉर्मूला है तो डेट इज n फैक्टोरियल अपॉन n, जिसको हमने क्या बोला था n माइनस 1 फैक्टोरियल भी आप ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4 बॉयज हैं तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल. एंड 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 6 वेज, यानी कि 4 बॉयज को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने की आपके पास 6 वेज होती है स्टूडेंट. नाउ फर्स्ट एग्जांपल. अब एग्जांपल 2 देख लीजिए. फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन को लेकर के हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 4 different color flower. ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी गार्लैंड्स, यानी कि 4 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स का यूज करके हाउ मेनी गार्लैंड्स यू कैन मेक. तो फ्री का केस है, गार्लैंड का केस फ्री होता है. तो चलिए हमने लेट एज्यूम कर लिया. देखिए इस तरीके से. अब फ्री में क्या होता है, एंटी क्लॉक लॉग सेम होता है स्टूडेंट. तो चलिए एक हमने यहाँ पर लेट व्हाइट कलर का फ्लावर हमने लगाया. ठीक है, ये फ्लावर व्हाइट कलर का है. देन हमने यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लावर लगा दिया, ये ब्लू कलर का. देन हमने यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर लगा दिया और लास्ट में हमने येलो कलर का. तो एक गार्लैंड हमने इस तरीके से. तो ये हमारी एंटी क्लॉक डायरेक्शन का है. अब यहाँ पर दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, क्लॉकवाइज भी सेम ही होगा. तो यानी कि यहाँ पर हमने व्हाइट लगाया था, इधर अब हम क्या लगा देंगे, ब्लू लगा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखिए ना, ऐसे आने में व्हाइट ब्लू रेड येलो था, यहाँ पर अब हमने ब्लू लगा दिया. देन यहाँ पर अभी हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और यहाँ पर अब हम येलो लगाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल है. यहाँ पर देखिए अगर आप एंटी क्लॉक देखते हैं तो अरेंजमेंट कैसे है, व्हाइट फ्लावर, ब्लू फ्लावर, रेड एंड व्हाइट एंड येलो, व्हाइट फ्लावर ब्लू. अगर आप क्लॉकवाइज देखते हैं तो व्हाइट ब्लू रेड येलो, यानी कि अरेंजमेंट हमारे सेम है, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2. एंड 4 फ्लावर्स हैं तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2.
that is 3 factorial upon 2 and 3 into 2 into 1 upon 2. तो ये हमारे पास 3 वेज हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों वेज यानी कि हाफ हो जाता है 6 वेज जब हमने दोनों एंटी क्लॉक लॉक अलग अलग कंसिडर किया है। एंड फ्री में अगर हमने एंटी क्लॉक लॉक दोनों डायरेक्शन को सेम कंसिडर किया है तो इसका आधा ही आता है आंसर हम मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 वेज हमारे होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉयज थे, यहाँ पर 4 डिफरेंट फ्लावर्स थे। 4 के लिए था तो हमारा इस तरीके से आया। तो बस आपको केवल ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं स्टूडेंट। एंड विद दिस टॉपिक नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सर्कुलर परम्यूटेशन। सो okay, now in next video we will discuss a new chapter, and so okay students, now take care yourself and thank you so much.